हॅलो गाइस। सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें प्लॉटफॉर्म कैसे ऐड कर सकते हैं और प्लॉटफॉर्म के साथ हमें कैसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं प्लान में, उस टाइम हमें प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ की नीड होती है। जैसे कि प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ मतलब कंपनी का नाम क्या है, क्लाइंट का नाम क्या है, या मैन्युफैक्चरिंग का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, फिर कंपनी का पेज का जो प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेज का नाम रहता है और पेज का नंबर रहता है। तो जो प्लॉट पे मतलब क्या कि जो आप ड्राइंग बनाने वाले हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इनकमिंग पावर सप्लाई का ड्राइंग बनाया है या कनेक्शन दिखाया है आर वाई बी और न्यूट्रल का। तो उसके बाजू में जो प्लॉट फ्रेम है उसके बाजू में ये प्लॉट फ्रेम है। तो ये जो बाहर की जो प्लॉट फ्रेम लिखी है, जैसे ई प्लान पीसीसी पैनल, यही बाहर की प्लॉट फ्रेम रहती है और उसके अंदर हम ड्राइंग बनाते हैं। तो ये जो बाहर की प्लेटफॉर्म है वो हम कैसे बनाते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं, या ऑलरेडी बनी होगी दूसरे प्रोजेक्ट में तो उसको हमें अपने प्रोजेक्ट में कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं प्लॉट फ्रेम बनाना या प्लॉट फ्रेम क्रिएट करना। और फॉर्म प्लॉट फ्रेम के होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है कि फॉर्म कैसे करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, या फॉर्म क्या रहता है। तो प्लॉट फ्रेम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे मैं अभी सपोज करता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ और ये प्रोजेक्ट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा अभी ये पीसीसी वन का एक प्रोजेक्ट है, उसमें अंदर में इनकमिंग पावर सप्लाई का ये पेज मेरा ओपन है। तो पीसीसी वन का जो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है, जो मैं प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर ये पेजेस है। तो प्रोजेक्ट पे मैं जब राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में ओपन करता हूँ, तो इतने सारे मेरे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज है। इधर ऊपर एक आपको डायलॉग बॉक्स भी दिखाई देगा, उसमें एक्चुअली दे आर मेंशन दे इट इज अ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। So project properties, there are all categories under under project properties, like आपका उसमें अंदर अचीव डाटा होगा, कस्टमर का डाटा होगा, एंड कस्टमर का डाटा होगा, फॉर्मेट होगा, रिवीजन होगा। सो देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज आर इंक्लूड इन अ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। जैसे कि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोजेक्ट का नाम क्या है या प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर जॉब नंबर क्या है, कमीशन क्या है, कंपनी नेम क्या है। अभी कमीशन मतलब क्या रहता है कि अभी सपोज करो आप पीसीसी पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसका जो पीसीसी पैनल पैनल है तो उसका डिस्क्रिप्शन एक्चुअली किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं या किसका प्रोजेक्ट हम क्या उसका फीचर है। तो उसके लिए उसका उसके अंडर उसका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। फिर कमीशन क्या रहता, अभी कमीशन का मतलब है कि जो कंपनी उस कंट्रोल पैनल को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको कमीशन कहती है। ओके, तो फिर उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस इसके अंदर आएगा। फिर नीचे होता है हमारा कस्टमर नेम, या कस्टमर नेम है, कस्टमर डिस्क्रिप्शन है। तो वो सारी चीज़ें कस्टमर के अंदर होती है। कस्टमर का मतलब है कि हमें जो पैनल हमें सप्लाई करना है, जो कस्टमर है उसको, उसका नाम आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी इसके प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। फिर जहाँ जब मैं इस प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज करता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी हमारे प्लॉट फ्रेम में जाके रिप्लिकेट होती है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर पीसीसी पैनल डाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीसी पैनल प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है। जब मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज मैं इसको कैपिटल में करता हूँ और पीसीस पैनल वन बोलता हूँ, तो अभी वो जाके उधर रिप्लिकेट होगा। तो पीसीस पैनल वन मेरा प्लॉट फ्रेम में जाके रिप्लिकेट हुआ। तो मतलब प्रोजेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी प्लॉट फ्रेम में आती है। फिर पेज की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी पेज प्रॉपर्टीज भी, जैसे कि पेज का नाम क्या है या पेज की जो नंबर क्या है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज भी मेरी प्लॉट फ्रेम के अंदर आती है। तो मुझे अभी नया प्लॉट फ्रेम बनाना है, या नया प्लॉट फ्रेम, ऑलरेडी बना हुआ प्लॉट फ्रेम को मुझे कॉपी करके उसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो ये सारे प्रोसेस को आज हम प्लॉट फ्रेम के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लॉट फ्रेम क्या, हमें अपने प्रोजेक्ट में कौन सी प्लॉट फ्रेम यूज की है वो देखना है। तो हमें क्या करना है, सेटिंग में जाना है। इसमें ई प्लान में फीचर है सेटिंग, तो सेटिंग में जाके आपको प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाकर पीसीसी वन का अपना नाम का प्रोजेक्ट है, उसमें मैनेजमेंट में जाना है और हमें यहाँ पर जाना है पेजेस में। तो पेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड प्लॉट फ्रेम। तो स्टैंडर्ड प्लॉट फ्रेम में आपको अपनी जिस अपने प्रोजेक्ट में कौन सी प्लॉट फ्रेम आपने यूज की है उसका हमें डाटा मिल जाता है। तो अभी राइट नाउ I using this plot frame. Suppose right now I am using this Praveen copy, this type of plot frame I use.
देन आई ओपन एंड अप्लाई एंड ओके। सो मेरी प्लॉट पेम अभी मुझे जो चाहिए थी वो मैंने इधर अप्लाई की, तो ऐसी मेरी प्लॉट पेम जनरेट हुई। सपोज करो कि अभी हमें नया प्लॉट पेम बनाना है, तो नया प्लॉट पेम एक्चुअली हम ई प्लान में कैसे बनाते उसको हम देखते। ओके, सो प्लॉट पेम बनाने के लिए हमें जाना है यूटिलिटीज, मास्टर डेटा एंड देयर इज ऑप्शन प्लॉट फ्रेम। सेन राइट नाउ मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी प्लॉट फ्रेम अवेलेबल है। तो इतनी सारी प्लॉट फ्रेम अपने पास अवेलेबल है, जैसे कि अभी ये तो मैंने क्रिएट की है अभिषेक नाम की। देन प्रवीण वन, प्रवीण टू, देर आर आई एम जनरेटेड दैट प्लॉट फ्रेम, बट eplan in eplan directory there are right now so many platforms like this, so there are so many platforms, so you can choose whatever you want to add and you can add that in your project. So right now suppose what I am doing, if suppose i I take this open, सो ये आपका प्लॉट पे में। ओके, सो ये प्लॉट पे हमने ऐसा प्लॉट पे हमें दिखता है राइट नाउ। ऐसे प्लॉट पे हमारे हमें अवेलेबल रहते हैं प्लान की डायरेक्टरी में, हम फिर उसको कॉपी करके फिर इसमें चेंजेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी जो बनी एक उसको एक प्लॉट पे अपने पास है, मतलब जो ई प्लान की डायरेक्टरी में प्लॉट पे में उसको मैं कॉपी करता हूँ। तो मुझे पहले क्या करना है, प्लॉट पे नया बनाना है तो कॉपी करना है। ऑलरेडी जो बना बना हुआ प्लॉट पे में उसमें ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, उसको उसमें ही चेंज कर रहा हूँ, तो कॉपी करना है। पे फर्स्ट वाली प्लेटफॉर्म देता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर वो कॉपी करने के बाद वो मुझे किस नाम से उसको नाम चेंज करके या उसको अपने हिसाब से उसको नाम दे सकते हैं और उसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर अभी मैं इसका नाम देता हूँ, जो भी आपको चाहिए उसका नाम देना है। न्यू न्यू वन करके मैं नाम देता हूँ और सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मेरी ऐसी प्लॉट पेम आ जाती है। तो अभी मुझे इसमें चेंजेस करके इसमें अपडेट करके मुझे नई प्लॉट पेम बनानी है। तो मेरे हिसाब से मैं कैसे भी इसको चेंज कर सकता हूँ, मुझे कुछ इसका ये नहीं है कि अपने हिसाब से इसको बनाना है, कुछ इसमें ये नहीं है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि एज पर माय कंसर्न और एज पर माय कन्वीनियंस आई क्रिएट माय प्लॉट फ्रेम अकॉर्डिंग टू माय वे। ओके, सो अभी मैं अपने हिसाब से करूँगा इसको प्लॉट फ्रेम, तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। सो मैं अपने हिसाब से इसको प्लॉट फ्रेम को बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैं ये सारी चीज़ें भी डिलीट कर देता हूँ। अभी ये जो चीज़ है इसको मैं क्या करता हूँ, दो दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ओके, और इसको भी मैं और एक लेता हूँ डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट कमांड का यूज़ करके मैं और एक लाइन को ऐसे लेता हूँ। तो मतलब मैंने एक्चुअली जो मेरे पास स्पेस थी उसमें हर एक चीज़ को मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या करूँगा, इसमें मैं कस्टमर का जो भी डाटा, सॉरी कमीशन का डाटा है, मतलब जो कमीशन करने वाला है प्रोजेक्ट को, जो पैनल बनाने वाला है उसका डाटा इस टेबल में डालूंगा। फिर इस कॉलम पे मैं क्लाइंट का डाटा डालूंगा और इस कॉलम पे मैंने पेज का डाटा डालूंगा। तो इससे इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट चीज़ें ऐसी की है। ओके, तो अभी मेरा इसमें प्रोजेक्ट जो हम प्लेटफॉर्म करते हैं, तो जो हमारी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी रहती है उसको हम स्पेशल टेक्स्ट में डालते हैं। और इसमें अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो अपना नॉर्मल टेक्स्ट आता है, नॉर्मल टेक्स्ट और स्पेशल टेक्स्ट। अभी हमें हमें पहले तो हमें नॉर्मल टेक्स्ट डालना है। तो नॉर्मल टेक्स्ट मेरा कैसे आएगा, इंसर्ट टेक्स्ट में जाना है, राइट क्लिक करना है और नॉर्मल टेक्स्ट डालना है। जैसे अभी मुझे मैन्युफैक्चरिंग का नाम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नेम चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करने वाला है, पैनल कौन बनाने वाला है, उसका टेक्स्ट आएगा। ओके, उसका टेक्स्ट आएगा और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये गया मेरा आपके मैन्युफैक्चरिंग के में। सर अभी क्या हो रहा है ना, ये बस ग्रिड पे आ रहा है, तो मुझे इसको ग्रिड ऑफ करके मैं इसको मैनेज भी कर सकता हूँ, जिधर चाहिए जिधर उसमें डाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसको अपने हिसाब से अच्छा दिखना चाहिए, एक अच्छा उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस हिसाब से मुझे उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। बाद में चीज़ आती है कि उसका एड्रेस, अब एड्रेस के लिए भी मुझे इंसर्ट टेक्स्ट में जाके उसका एड्रेस डालना है। ओके, एड्रेस, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है, बस आपको टेक्स्ट ही डालना है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी क्लाइंट का डाटा। ओके, क्लाइंट, अभी क्लाइंट का एड्रेस और क्लाइंट का नाम आएगा, तो क्लाइंट का नाम डालता हूँ या क्लाइंट का मैं इतना ही बोलता हूँ कि क्लाइंट। ओके, क्लाइंट, मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट,
और फिर आते आपका आएगा एड्रेस। एड्रेस ओके। now I have to add the now I have to add a special text। अभी स्पेशल टेक्स्ट क्या आता है कि आपके जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी आपकी किसके अंदर आएगी, स्पेशल टेक्स्ट के अंदर आएगी। तो स्पेशल टेक्स्ट में आपको क्या क्या डालना है, स्पेशल टेक्स्ट में आपको अभी प्रॉपर्टी डालनी है। तो जैसे कि मैन्युफैक्चर में आपने प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज का मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, उसमें कमीशन था, कमीशन एक प्रॉपर्टी थी। तो मुझे वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी डालनी है। तो मैं उसको प्रॉपर्टी को कैसे डालना है, इंसर्ट में जाना है, स्पेशल टेक्स्ट में अंदर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सारी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज है आपकी। तो अभी मैं डालता हूँ इधर कमीशन। कमीशन ओके, कमीशन एंड ओके करूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, ठीक है। और फिर इसको मैं ऐड करूंगा। इसको मैं अभी इधर डाल देता हूँ, एकदम ऑथेंटिसिटी दिखनी चाहिए। फिर एड्रेस, फिर मुझे एड्रेस पूछेगा ये, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी को मैं ऐड करूंगा स्पेशल टेक्स्ट में जाके, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी कंपनी एड्रेस 1, कंपनी एड्रेस 1, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। अभी मुझे इस मैन्युफैक्चरिंग और जो कमीशन जिसने किया है या कंपनी एड्रेस किया है उसका मुझे लोगो चाहिए, या कंपनी का जो भी जो लोगो चाहिए या कुछ भी जो इमेज फाइल चाहिए। तो उसके लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे इमेज फाइल में। और इमेज फाइल में जाने के बाद सपोज करो मेरी कटमैक मेरा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कंपनी, मेरे पैनल बना के दे रही है। तो उसका मुझे लोगो लोगो यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसका लोगो इधर ऐड किया है। तो ये लोगो भी मेरा ऐड हुआ। अभी क्लाइंट का डिटेल, क्लाइंट का डिटेल में क्या आएगा, कस्टमर का नाम आएगा और कस्टमर का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो कस्टमर का नाम के लिए मुझे फिर से जाना है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में, स्पेशल टेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी और कस्टमर नेम। कस्टमर नेम ओके, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम ओके, कस्टमर, ठीक है। अब इसको मैं ढूंढता हूँ कि कस्टमर नेम किधर है। तो कस्टमर नेम के अंदर उसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। कस्टमर, कस्टमर फुल नेम डाल देता हूँ, फिर उसको अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो कस्टमर फुल नेम ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी। फिर नेक्स्ट है मेरा कस्टमर डिस्क्रिप्शन। तो इंसर्ट स्पेशल टेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और कस्टमर एड, कस्टमर डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ अभी, कस्टमर डिस्क्रिप्शन। तो ये भी मेरी प्रॉपर्टी उसमें आ गई। तो ठीक है। तो कस्टमर एड्रेस, एक्चुअली कस्टमर एड्रेस ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, तो उसके अंदर उसकी वजह में कस्टमर डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी इधर डाल दी है। तो ये प्रॉपर्टी मेरी अभी ऐड हुई। अभी मुझे उसका भी लोगो चाहिए, कस्टमर का भी लोगो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इंसर्ट इमेज फाइल में जाऊँगा और एबीबी को मुझे सपोज पैनल देना है, तो मैं उसको उसका लोगो ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये भी प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो गई। अभी मुझे प्रोजेक्ट की, जैसे कि पेज की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे कि मेरा पेज का नंबर है या पेज का फुल नेम है। तो ये सारी प्रॉपर्टी अभी मुझे इसमें ऐड करनी है। तो पेज का नंबर क्या आएगा, तो पेज का नंबर मुझे डालना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको डाल देता हूँ कि पेज नंबर, पेज नंबर, ये प्रॉपर्टी को मैं इधर डाल देता हूँ, पेज नंबर। एंड अभी मुझे बचा है मेरा पेज फुल नेम, पेज फुल नेम, पेज फुल नेम। अभी पेज नेम हो गया, पेज फुल नेम हो गया। अभी पेज का नंबर और इसका प्रॉपर्टी भी ऐड करनी पड़ेगी। अभी मुझे जो पेज की प्रॉपर्टीज में जाना है, ना कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पेज की प्रॉपर्टी है। तो पेज का नंबर मुझे डालना है अभी। तो पेज का नंबर आपका किसके अंदर आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो पेज का नंबर, ओके देखते हैं ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है क्या, वो इसको देखते हैं। तो शायद पेज का नंबर तो अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। तो उसको क्या करते हैं, पेज का नंबर देखते हैं प्रॉपर्टी। पेज का नंबर, पेज का नंबर ओके, पेज नंबर, पेज नेम, पेज का नंबर है इसमें है एक्चुअली, पेज नंबर,
पेज नेम फुल इसमें डाल देता हूँ। और एक्चुअली ना इसको क्या करते हैं हम, पेज नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी जब अवेलेबल नहीं रहती है अपने पास, तो हम क्या करते हैं उसको यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड से दिखा देते हैं। जब कोई भी प्रॉपर्टी अपने अवेलेबल नहीं रहेगी तो हमें उसको यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड में डाल देना है। जैसे कि अभी यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड 1 में डाल देता हूँ इस प्रॉपर्टी को मैं, पेज नंबर को। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पेज फुल नेम है उसको यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड 2 में डाल देता हूँ। तो अपने हिसाब से हम प्रॉपर्टी ऐसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड, ये प्रॉपर्टी मैंने नई ऐड करके इसमें डाल दी है, तो अभी ये इसमें ऐड हो गई। तो मेरी कंप्लीट प्लॉट फ्रेम अभी जनरेट हो गई। अभी मुझे क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करना है। अभी मुझे इसमें इस प्रोजेक्ट में वो प्लॉट फ्रेम ऐड करनी है। तो अभी मैंने जो भी प्लॉट फ्रेम जो जनरेट की थी उसको कैसे ऐड करना है, तो मैंने बताया था कि सेटिंग में जाना है। अपना प्रोजेक्ट है उसमें मैनेजमेंट में पेजेस और स्टैंडर्ड प्लॉट फ्रेम में आके हम उसको चेंज कर सकते हैं। अभी मेरी प्रॉपर्टी जो प्लॉट फ्रेम जनरेट की थी उसका नाम था न्यू 1। तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। तो मेरी वो प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी आ गई, वो प्लॉट पे मेरी प्रोजेक्ट में ऐड हुई। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग का नाम, एड्रेस जो है उसका है, क्लाइंट का नाम है, क्लाइंट का एड्रेस है, वो सारी प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसेंबल नहीं हुई। तो उसको कैसे आपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है, तो अभी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स में जाना है आपको। और कमीशन जो प्रॉपर्टी थी उसको अभी कमीशन मतलब आपने जो मैंने प्रॉपर्टी ऐड की थी कमीशन, कमीशन मतलब जो पैनल बना रहा है उसका हमें नाम डालना है। तो मेरा कॉटमैक का, जिसने मैंने पैनल बनाया था, तो कॉटमैक प्राइवेट लिमिटेड करके उसका मैं नाम डालूंगा। और ओके करूंगा। तो ओके करने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसमें असेंबल हुई या रिसेंबल हुई। तो फिर मुझे पूछ रहा है कि एड्रेस क्या है। तो मेरा जो प्रॉपर्टी थी वो थी कंपनी एड्रेस। तो कंपनी एड्रेस में मुझे जाके उसको प्रॉपर्टी उधर ऐड करनी पड़ेगी। कंपनी अभी कंपनी एड्रेस में जाके मैं उसकी प्रॉपर्टी को ऐड कर देता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैं पुणे डाल देता हूँ। पुणे, ओके, इतना ही डालूंगा मैं और ओके करूंगा। तो पुणे इधर आ जाएगा एड्रेस। अभी क्लाइंट पूछ रहा है, क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी थी मैंने डाला था कस्टमर नेम और कस्टमर डिस्क्रिप्शन डाला था। तो मुझे फिर से आना है क्लाइंट की प्रॉपर्टी में, कस्टमर नेम एबीबी प्राइवेट लिमिटेड, एबीबी प्राइवेट लिमिटेड। और कस्टमर डिस्क्रिप्शन आएगा आपका नासिक, सपोज करो नासिक ही है, ओके। जस्ट एड्रेस एबीबी का तो इधर आएगा। लेकिन एक्चुअली इधर कस्टमर का नाम नहीं आया है, तो कस्टमर का नाम हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो कस्टमर नेम एक्चुअली आया, लेकिन कस्टमर का फुल नेम एक्चुअली प्रॉपर्टी ऐड की थी हमने, तो कस्टमर का फुल नेम डालते हैं। ये प्रॉपर्टी अभी इसमें ऐड नहीं है, तो इसको हम ये करते अप्लाई कर देते, ओके करते। अभी इसमें डालेंगे हम कस्टमर फुल नेम। ये प्रॉपर्टी थी हमारी, कस्टमर नेम ये प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसको मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये इसमें आ गई प्रॉपर्टी। अभी बस बचा है हमारा पेज नेम और पेज फुल नेम। अभी ये प्रॉपर्टी तो हमारी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं थी, तो हमें पेज पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में जाना है और फिर यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड 1 में डालना है हमें पेज का नंबर, ओके। तो ये आएगा पेज का नंबर। फिर अभी पेज का फुल नेम पूछ रहा है, तो पेज मेरी कौन सी प्रॉपर्टी थी, यूजर सप्लीमेंट्री फील्ड थी। तो पेज का फुल नेम का आएगा अपना इनकमिंग पावर पावर सप्लाई, और ओके करूंगा मैं। तो ये मेरी पेज की प्रॉपर्टी भी ऐड हुई। तो अपने ई प्लान में हमें प्लॉट फ्रेम कैसे ऐड करनी है, या प्लॉट फ्रेम हमारी कैसी दिखती है, या किधर हमें कौन से ऑप्शन में हमें प्लॉट फ्रेम मिलेगी। तो हमें ये सारे ऑप्शन हमें इस वीडियो में हमने देखी है कि प्लॉट फ्रेम कैसे बनाते हैं, प्लॉट फ्रेम की सेटिंग्स देखी, प्लॉट फ्रेम को कॉपी करके नया प्लॉट फ्रेम कैसे बनाना है, प्लॉट फ्रेम के प्रॉपर्टीज देखी है। तो जो भी आपको डाउट होगा या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और फिर उस पे हम उसको हम डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।